साथ फोन लाइन पर बच्चे यहाँ तैयारी हमारे करते हैं, साथ फोन लाइन पर शिक्षाविद गुरु रहमान जुड़ गए हैं, उनसे बात करते हैं। स्वागत है सर आपका जी बिहार झारखंड पर। बहुत धन्यवाद सर, धन्यवाद, ए लॉट ऑफ थैंक्स कि आपने इतने महत्वपूर्ण मुद्दे को उठाने का प्रयास किया, इसके लिए सैल्यूट 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 टू यू। शुक्रिया शुक्रिया, हमारा तो फर्ज भी बनता है कि हम ये करें। जरा बताइए इस मामले को आप किस तरीके से समझ रहे हैं सर? क्या है ये मामला जिसको लेकर इतना आंदोलन चल रहा है, लेकिन सरकार कह रही है कि छात्र जो है वो आपे से बाहर हो रहे हैं, कंट्रोल में रह के करें? सर 100% मैं एक गुरु होने के नाते स्पष्ट रूप से मैं आपको बता दूंगा, चूंकि 24 साल से पढ़ाते रहने के अनुभव के आधार पर मैं आपको बता दूं जी कि जो एनटीपीसी के तहत जो भी आंदोलन हो रहा है, यह स्पष्ट रूप से छात्रों के द्वारा किए गए विश्वासघात का एक साक्षात प्रतिफल है। इसके लिए प्रवक्ता बीजेपी, प्रवक्ता आरजेडी, सुहेली मेहता मैम, किसी को बोलने की जरूरत नहीं है। सौरभ जो आपका जो स्टूडेंट जिसने बैठाया वो स्टूडेंट बिल्कुल सही बोल रहा है। छात्र की सब्र की बांध टूटी है और निश्चित रूप से इसके लिए सरकार उत्तरदायी है, केंद्र सरकार उत्तरदायी है। और आपको बिहार सरकार के द्वारा जो डीएम के द्वारा जो एसएसपी के द्वारा जो आदेश दिया जा रहा है, वो डरवाने का काम किया जा रहा है। यानी यह बताया जा रहा है कि मैं ही सब कुछ हूँ। मैं आपको स्पष्ट रूप से बता दूं सर कि छात्रों के साथ बिल्कुल 100% नाइंसाफी है। अरे आप सारा का सारा प्रयोग छात्रों के साथ कीजिएगा, हिंदुस्तान की सारी समस्या समाप्त हो गई है। रेलवे में आप ग्रुप डी में आप एक नहीं तो दो एग्जाम सामने रख दिए। सारा का नियम ऐसा बनाया है जैसे कि आप स्वामी, वास्तविक स्वामी हो गए हैं। आप हमारे बल पर, युवाओं के बल पर सरकार बनती है। और मैं कह रहा हूँ किसी शिक्षक पर हम कर दीजिए एफआईआर, हम पर भी बोल दीजिए कि तुम भी पढ़ाता है, तुम्हारा सबसे बड़ा अपराध है। बोल दो कि हिंदुस्तान बिहार के गरीब अनाथ असहाय बेचारे गैंगमैन की नौकरी के लिए, रेलवे की नौकरी के लिए 10-10 साल से इंतजार करते हैं, साला दाल भात चोखा खा के अपनी जिंदगी गुजारते हैं। उनके साथ हो रही नाइंसाफी के लिए सरकार तत्कालिक सिस्टम आपने 7.5 लाख रिजल्ट की जगह पर 7.5 लाख रोल नंबर प्रकाशित कर दिया। वाई फर्स्ट स्टेज में क्यों? नया प्रयोग छात्र के साथ क्यों? जब आप छात्र की बात करें कि छात्र ही देश के प्रणेता है, छात्र ही देश का निर्माता है, छात्र के बल पर ही सरकार चलती है, तो फिर छात्र के साथ इतना बड़ा विश्वासघात क्यों? किसी भी राजनीतिक विश्लेषक, किसी भी सुहेली मेहता जी, राजद प्रवक्ता, भाजपा प्रवक्ता को स्पष्ट रूप से कह दीजिए कि उनको बच्चों की दर्द का एहसास नहीं। चलिए ठीक है, नहीं ऐसा नहीं है, दर्द का एहसास सबको है। और मैं आपकी बात से, आपकी आवाज से आपकी पीड़ा समझ रहा हूं, क्योंकि आप उन्हीं स्टूडेंट्स को तैयार करते हैं बरसों तक कठिन परिश्रम करके, ताकि वो परीक्षा के लिए तैयार हो पाएं और उसका परिणाम इस तरह का निकलता है। मैं चाहूंगा कि इस पर सियासी प्रतिक्रिया की बजाय मैं डॉक्टर संजय आपसे पूछूंगा। देखिए ये गुरु की आवाज है और ऐसा लग रहा है कि बहुत इमोशनल हो गए हैं, कह रहे हैं कि ये लाखों छात्रों के भविष्य का सवाल है, उसके साथ खिलवाड़ हो रहा है, अन्याय हो रहा है। क्योंकि बरसों की तपस्या के बाद वो स्टूडेंट तैयार होता है, वो उम्मीद लगाता है कि नौकरी की कुछ वैकेंसी आएगी और वो फॉर्म भरेगा और परीक्षा में सफल होकर परिवार को खुशी देगा। डॉक्टर संजय। नहीं, देखिए उनकी पीड़ा जायज है, क्योंकि एक शिक्षक रहे हैं ना, तो छात्रों के साथ उनका इंटरेक्शन रहता है। और ठीक बात है कि जो आपने सिलेबस प्रिस्क्राइब किया, जो एक आपने पैटर्न फिक्स किया, तो बरसों वर्षों तक लड़के लगे रहते हैं, तैयारी में लगे रहते हैं, और जब असफलता उनको झेलनी पड़ती है तो मैं समझ सकता हूं कि वो जो उनका मनोभाव रहता होगा वो क्या रहता होगा। लेकिन अगर लगता है कि अब हम परिणाम के नज़दीक हैं, हम अपने बूढ़े माँ बाप की भावना को कद्र करते हुए अब हम कहीं ना कहीं से आर्थिक रूप से मजबूत होंगे, हमारे भी सपने अब आकार लेंगे, वहाँ पर अगर आप पैटर्न में बदलाव करते हैं, वहाँ पर विलंब करते हैं, तो छात्र तो स्वाभाविक रूप से उनका जो पेशेंस है वो लूज कर जाएगा, धैर्य खो देंगे। लेकिन इसके बाद भी मैं कह रहा हूं कि भावनात्मक आप रहिए, सरकार से पूरी मजबूती से लड़िए। बिल्कुल। लेकिन चूंकि जब मैं भी आपकी उम्र में था, जब मैं भी छात्र आंदोलन में सक्रिय था, तो ऐसी कोई गलती आप न करें जिसकी वजह से आपको कल परिणाम झेलना पड़े। ठीक है, मैं कह रहा हूं कि पूरा आंदोलन क्योंकि वो सरकार में बैठे हैं ना, उनको कहने का मौका मिलेगा कि आपने हिंसा की, इसलिए हमने जवाबी कार्रवाई कर दी। मैं इसीलिए मैं भी बार बार यही कह रहा हूं। जी 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 बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूं कि आपको, आपके साथ हम खड़े हैं, मजबूती के साथ खड़े हैं,
लेकिन आपका डायरेक्शन जो है वो डेविएट नहीं होना चाहिए। अगर सरकार ने गड़बड़ की है, सरकार के मातहत अधिकारियों ने गड़बड़ की है, रिजल्ट में अनियमितता हुई है, क्या चीज़ें हम लोगों को नहीं पता है कहाँ गड़बड़ियाँ होती हैं और भ्रष्टाचार की जड़ें कितनी गहरी है, ये सबको पता है। छात्र नौजवान को छोड़ दीजिए, हमको आपको सबको पता है। बिल्कुल। तो ये एक आक्रोश है कि अंतिम समय में एट द 11th आवर आपने जो पैटर्न में बदलाव करके क्या करना चाहते हैं, मतलब आप चीज़ों को लिंगर करना चाहते हैं। और अगर लिंगर करेंगे तो सोचिए तो कि वो कब नौकरी करेगा। अगर आपने 60 साल की एक आयु का सीमा रखा है जी, लगातार वो 5 साल 10 साल से लगातार संघर्ष कर रहा है। टीचर की भी जो पीड़ा, रहमान जी को जो आप जुड़े हुए थे, रहमान जी भी बड़े नहीं, अभी जुड़े हुए हैं, वो कुछ और कहना भी चाह रहे हैं। हैं। जो आपने सिलेबस प्रेस्क्राइब किया उसी को वो पढ़ाया, बिल्कुल उसी को उन्होंने पढ़ाया, उसी जी। के अनुसार बच्चों ने तैयारी की, उसी के अनुसार आपने परिणाम दिया। लेकिन उस समय पैटर्न को लेकर कर जब आप डेविएट करते हैं और फिर लगता है कि भाई +2 का अभ्यर्थी सबसे ये उसका रिजल्ट कैसे फिसड्डी हो गया और स्नातक वाले का सबका रिजल्ट 5-5 जगह कैसे हो गया, कहीं ना कहीं एक शक की सुई तो बनती है। बिल्कुल। और गुरु मैं तो रहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रहमान जी बताइए, छात्रों क्योंकि आप की कुछ कह भावना रहे को हैं, आप इन लोगों से, ध्यान में अगर जो रखते हुए सियासी पार्टी के इसको लोग एक जुड़े बार ये हैं, करें। सरकार से, सत्ता पक्ष के लोगों से आप कुछ पूछना चाहते हो तो आप पूछ सकते हैं। सर स्पष्ट रूप से ये हमारे डॉक्टर संजय कुमार सर जी सर, डॉक्टर संजय कुमार सर को सादर प्रणाम। लेकिन हे प्रभु, ये आप क्यों नहीं बता रहे हैं कि एट द मेन टाइम बच्चों के साथ आपने कहा कि सीट का 20 गुना हम रिजल्ट देंगे, अब मेन टाइम आपने एक लड़के का 5 जगह रिजल्ट दिया, कोई लड़का सही नहीं, किसी का 37 नंबर बढ़ गया, किसी का 2 नंबर बढ़ गया, क्योंकि साइंटिफिक सिद्धांत है। अरे भाई प्रभु, बताइए आंदोलन कहाँ करें? सोन के किनारे, गंगा किनारे, आसमान पर, जमीन पाताल पर आंदोलन कहाँ करें? नहीं। बच्चे आक्रोशित है। नहीं तो हाँ, तो सत्ता पक्ष के लोग भी यहाँ पर जुड़े हुए हैं। रहमान जी, सत्ता पक्ष से मेरा नम्र निवेदन है, मैं हाथ जोड़कर कह रहा हूँ कि आप बच्चे पूरी तरह से अहिंसात्मक आंदोलन करें। अहिंसा में बहुत बड़ी शक्ति है, लेकिन अंत तक लड़े। जब तक हाँ, बस भाई, ये एक गुरु के नाते आपकी भी यही अपील होनी चाहिए, जो हम लोग भी कह रहे हैं कि हिंसा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि प्रशासन को या सरकार को ये कहने का मौका न मिले कि आंदोलन भटका था। हाँ, आंदोलन खराब था, इसलिए हिंसा न करे और शांतिपूर्ण आंदोलन चले। अगर पैदल दिल्ली चलना हो तो मैं इस 40 साल के उम्र में भी चलने को तैयार हूँ, बच्चों के लिए। बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन कोई भी राजनीतिक विश्लेषक, पार्टी वाले, कोई भी कुछ मत बोले, उनको बोलने का हक नहीं है, चाहे सत्ता में हो चाहे विपक्ष में हो, बोलने का हक नहीं है। छात्रों के साथ धोखाधड़ी, सीट बचा के आप फिर 2024 में बताइएगा कि इतना रेलवे का रिजल्ट देंगे। लिंगर कर रहे हैं आप, परीक्षा लेना नहीं चाह रहे हैं आप, छात्रों के साथ अकाधिक प्रहार कर रहे हैं। ये बेचारा ग्रुप डी देने वाला कौन आता है? अंबानी का बेटा, ये बेचारा मगरुआ होता है, उस मगरुआ के साथ नाइंसाफी हो रही है। ये सारे राजनीतिक विश्लेषक और पार्टी वाले लोग गलत बोल रहे हैं। सरकार को खुल के सामने आना चाहिए। शमशी साहब, प्रधानमंत्री को मन की बात करनी चाहिए। शमशी साहब, रेलवे मंत्री को। हाँ ठीक है रहमान जी, एक बार हम रिएक्शन लेते हैं कि क्या कह रहे हैं लोग। शमशी साहब, क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? नहीं देखिए, ये कह रहे हैं कि भाई देखिए, ये स्टूडेंट्स हैं और वो हजारों स्टूडेंट्स को अब तक पढ़ा चुके हैं और अब भी पढ़ाते हैं, और वो कह रहे हैं कि ये नाइंसाफी है, ये सीधे अन्याय है। ठीक है, स्टूडेंट की जो भावना है या स्टूडेंट का जो कह रहे हैं उससे कोई डिसएग्री नहीं कर रहा है। लेकिन आप भी खुद बहुत अच्छी बात बोले, आप भी बोले और भी लोग बोले, खुद जो अभी बता रहे थे साहब, उन्होंने भी कहा कि आप इसको अच्छे ढंग से कीजिए, अपनी बात को आप अच्छे ढंग से रखिए। ये सरकार ऐसा नहीं है, अगर कहीं पर कोई लैचेस हुआ है, नहीं, ये तो हम लोग कहें तो अच्छा लगेगा ना। सरकार में बैठकर अगर आपको ये कहना पड़े कि आंदोलन अच्छे से करिए, आपको तो ये कहना चाहिए था ना शमशी साहब की आंदोलन की नौबत ना आए। अगर आप कह रहे हैं, इसका मतलब है कि आप भी मौका दे रहे हैं कि हाँ आंदोलन करिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आंदोलन तो आपको करना ही पड़ेगा। आप मौका ही दे रहे हैं आंदोलन करने का। आंदोलन का मतलब ये थोड़ी है। एक मिनट सौरभ एक बार सुन लेते हैं। सौरभ एक बार सुन लीजिए। हाँ शमशी साहब बोलिए। आंदोलन का मतलब ये नहीं है कि आप जो है रेल को जला दें, पुलिस को जला दें, इसको नहीं, मैं कह रहा हूं कि आपने कहा ना कि आंदोलन करिए, तो आपको तो ये नहीं कहना चाहिए ना, आपको तो मौका ही नहीं देना चाहिए था कि ये सड़क पर उतरना पड़े। मतलब है कि आप अपनी बात को उचित प्लेटफॉर्म पर उचित ढंग से कायदे से रखें।
इसका मतलब ये नहीं है कि आप लॉ एंड ऑर्डर को खराब करें, हजारों हजार लाखों लोगों को रोक दें, ट्रेन पर बच्चों को रोक दें। आप करें, अपनी बात रखें। अगर सरकार आपकी बात नहीं सुनेगी तब तो, अगर सरकार जिन्होंने गड़बड़ी की है, हाँ, ये सरकार बख्शने वाली नहीं है, लेकिन जांच तो होने दीजिए, आने तो दीजिए मामला। तुरंत में आप ही रिजल्ट दे रहे हैं, तुरंत में आप ही बोल रहे हैं, तुरंत में आप ही अदालत बन रहे हैं, मतलब ये क्या मतलब हुआ? आप भी बोल भी रहे हैं और आप जज भी हो गए। तो आप देखिए, लेट अस सी कि इसमें क्या फैक्चुअल है, क्या बातें हैं, क्या फैक्चुअल बातें आ रही हैं। अगर आप इनकी आवाज क्यों नहीं उठाते? अब इसका जवाब दीजिए। आप इनकी आवाज क्यों नहीं बनते? क्यों इन्हीं को जाकर ये लेटर देना पड़े? क्यों इन्हीं को जाकर मंत्री से मिलना पड़े? अरे आप सत्ता पक्ष से है ना, अगर आप स्टूडेंट्स के साथ खुद को कनेक्ट करते हैं तो कहिए ना कि मैं आपकी आवाज बनूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, इनकी जो भावना है, इनकी जो बात है, वो उचित जगह पर जरूर कहा जाएगा कि आज अगर छात्र आक्रोशित हो रहे हैं तो इसको ग्रास रूट से देखिए कि इसमें क्या मामला है, और अगर मामला में कोई लेचेज है तो उसको ठीक करें। सुहेली मेहता जी, मैं इस पर कोई सियासी बयान नहीं चाहता। सुहेली मेहता जी, अगर एक गुरु की आवाज आप सुन रही हैं कि वो इतना अपने स्टूडेंट्स को लेकर भावुक हो सकता है, तो आपको भी मैं चाहूंगा कि एक गुरु के नाते बताइए, क्या आप इनकी आवाज बनने को तैयार हैं? ये नहीं कि इस प्लेटफॉर्म पे कह दिया और वहां जाकर बस सोचे कि नहीं भाई राजनीतिक मजबूरी है, कुछ नहीं कर सकते। नहीं, हमारा ये कहना है अभिषेक जी कि जो रहमान साहब कह रहे थे, जिस समाज से वो विद्यार्थी हैं उसी समाज से पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हैं, और उसी समाज से हम पॉलिटिशियन भी आते हैं, और आप भी उसी समाज के हैं। और यहाँ जो अभ्यर्थी हैं हम ही लोगों के बच्चे हैं, हम ही लोगों के, कोई इसमें रिलेटिव होंगे, कोई पड़ोसी होंगे। हमारा ये कहना है कि समस्याएं हैं, समस्याएं हुई हैं, अगर प्रॉब्लम हुआ है, जांच का विषय है, और हमें पूरा विश्वास है, रेलवे से भी पूरा विश्वास है कि ये जो समस्याएं आई हैं सामने, इसको जल्द से जल्द वो लोग दूर करेंगे। अगर शुरू हुई है, परीक्षाएं हुई है, रिजल्ट निकला है, तो इसकी गड़बड़ियां भी अगर हुई हैं तो उसमें भी वो लोग सुधार करेंगे। हम सभी मैं अभी भी नहीं सुहेली मेहता जी, मैं अभी भी कह रहा हूं कि आप लोग सभी लोग, जो लोग भी हैं, आप सब शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, क्यों नहीं सब लोग अपने अपने स्तर पर कुछ भी लेटर लिखकर ही सही, कम से कम केंद्र से अपील तो करें, मंत्रालय से अपील तो करें। हमारे समाज के बच्चे हैं, हमारे बिहार के बच्चे हैं, देश के बच्चे हैं, हम सब इसमें कोशिश करेंगे। बच्चों के साथ हम हैं, इनकी पीड़ा हमारी पीड़ा है, हम इनकी पीड़ाओं के साथ हैं। सारिका पासवान जी, आपके लिए भी देखिए, गुरु रहमान ने कहा है कि विपक्ष को भी इस पे पॉलिटिक्स नहीं करनी। कौन कौन स्टूडेंट्स की आवाज के साथ अपनी आवाज मिला सकता है, और कौन मानता है कि अगर ये गलत हो रहा है तो हाँ, स्टूडेंट्स को हक है अपनी बात रखने का। जी बिल्कुल अभिषेक जी, मैं रहमान सर की बातें सुन रही थी और मैं उससे इत्तेफाक भी रखती हूँ, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो इसमें शामिल हो, क्योंकि कहीं ना कहीं उन छात्रों की आवाज को दबाने की कोशिश की जाएगी उस पॉलिटिकल पार्टी के आड़ में। तो मैं भी बिल्कुल नहीं चाहूंगी, लेकिन मैं बहुत दुखी हूं, मैं बहुत पीड़ित हूं, महसूस कर रही हूं जब मैंने उन बच्चों पे लाठी चार्ज होते हुए देखा, जब मैंने उन बच्चों को भागते हुए देखा, उन पे आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे थे, वो पीड़ा मैं महसूस कर रही थी। क्योंकि उन परीक्षार्थियों में, वो विद्यार्थियों में कई लोग वो भी थे जो मेरे घर से जुड़े हुए थे। तो उस दर्द को, उस तकलीफ को मैं भी महसूस कर रही हूं, और यही कारण है कि मैं बोल रही हूं कि ये सरकार की मंशा पे मैं प्रश्न कर रही हूं कि ये सरकार की मंशा गलत है, इनकी नीयत में खोट है। आज वो कह रहे हैं कि सही प्लेटफॉर्म पे आप प्रदर्शन कीजिए, बताइए ना। रहमान सर ने आपसे पूछा कहां करें जनाब, आसमान पे, जमीन पे, गंगा के किनारे, कि कहीं तालाब में, कि पोखर में, कि कहां करें? आप ही बता दीजिए भाई। रिजल्ट निर्गत करने से पहले आप बता दीजिए कि हम ये गड़बड़ियां कर रहे हैं। अगर आपको प्रदर्शन करना है तो गंगा के फलाने घाट पे आपके जाके प्रदर्शन कीजिए, आप ट्रेन मत रोकिएगा, क्योंकि कभी इन लोगों ने तो ट्रेन